3 महीने हुए नहीं नौकरी ज्वाइन करने को, और भाई साहब को नौकरी छोड़नी है। और क्यों छोड़नी है नौकरी? मजा नहीं आ रहा नौकरी में, इसलिए नौकरी छोड़ देंगे। और नौकरी करने में इंटरेस्ट कब बना भाई साहब का? जब उस लड़की के चेहरे पे तेजाब छिड़क दिया गया जिस लड़की से इनकी शादी होने वाली थी। ये क्या मतलब है तुम्हारा? तो हम बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं इस वेब सीरीज के जिसका नाम है कालकूट। कालकूट वेब सीरीज हिंदी में है, जियो सिनेमा में है, फ्री में है। फ्री में देखो जितनी मर्जी चाहे देखो, ऐसी वेब सीरीज है वो। वैसे बता दें आपको, ये वेब सीरीज है बड़े सीरियस मुद्दे पे, ठीक है? अभी जैसे भी हम चाहे बोल रहे हैं, पर एक बात बता दें आपको, मुद्दा बहुत सीरियस है कि एक दिन दिहाड़े चलती हुई रोड पे एक लड़की के चेहरे पे तेजाब छिड़क दिया गया। कौन से देश में रह रहे हैं हम? कौन से समाज की ये चेहरा दिखाया जा रहा है हमें? ऐसी हर एक वेब सीरीज, दहाड़ के बारे में बताया, दहाड़ भी ऐसे ही थी कि लड़कियों की जिंदगी की वैल्यू ही नहीं रही है यार इन लोगों के लिए। हद है यार, ऐसा क्या है? पर नॉट ओनली सिर्फ ये एक जिंदगी का मुद्दा की भी, उनकी जान, उनकी इमेज क्या है, उनको कितना सम्मान से देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। शादी के लिए पूछने के लिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, शादी के लिए उनमें अगर कोई खराबी आ जाए तो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको कोई बीमारी आ जाए तो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या है? पर इन सब का जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इन सब का मिश्रण है ये वेब सीरीज। और ये जो बंदा दिख रहा है विजय वर्मा, भाई इसके बारे में क्या ही बोलना, ठीक है? इस बंदे ने प्रूव कर दिया, इसकी लीग ही हट गई। एक लीग शुरू हुई थी इरफान खान साहब से, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब पे आई, और ये अब लीग का नाम, नई लीग का नाम है विजय वर्मा। मतलब रोल के अंदर आप इतना घुस जाओ, इतना अपने आप को बैठा लो कि आप मासूम भी लगो और आप खूंखार भी लगो, आप इज्जतदार भी लगो, आप बेईमान भी लगो। ये है ये बंदा जो सब कुछ कर देता है भाई, सब बड़ा गदर तरीके से करता है। कैसे करता है? सल्यूट है इसको। दूसरा है इस सीरीज में श्वेता त्रिपाठी का रोल। वो तो क्वीन ऑफ वेब सीरीज बन चुकी है, उसका कुछ कहना ही नहीं है। मतलब मैं ट्रेलर तो आप ही देख ही लेंगे, और ट्रेलर में भी आपको उसके साथ क्या हुआ इसका अंश दिख ही जाएगा। तीसरा बंदा है सीमा विश्वास जी। ओहो, क्या मतलब सल्यूट। मतलब एक माँ का ऐसा रोल भी हो सकता था। मतलब इमोशंस ना ऐसे निकाल के ना ऐसे प्लेट में परोस के दे दिए, ये माँ के इमोशन होते हैं, कर लो इनकी इज्जत, ऐसी। इसके अलावा एक और भाई साहब है मूवी में, यशपाल जी को आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा। गंगा जल जैसी महान मूवीज़ में भी उन्होंने महान किरदार किए थे, पर नेगेटिव ज़्यादा करते थे। इस वेब सीरीज़ में उनकी मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर पॉजिटिव बात विजय वर्मा का करेक्टर कर रहा है, त्रिपाठी साहब का करेक्टर अगर पॉजिटिव कर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल अलग मुद्दा लेकर आना है, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट, कि ऐसा एंगल भी हो सकता है। वो गलत लगेंगे आपको उनके एंगल पे, पर अगर आप सोच के देखेंगे वो दोनों एंगल आपको सही लगेंगे कि अगर एक ऐसा सोचा तो ऐसा सोचने वाला बंदा भी होना चाहिए। उनके बाद जो आता है बंदा, मैं हिल गया उस बंदे को देख के। मतलब पहले सीन में तो मैंने उसको पहचाना ही नहीं, उसकी आवाज पहचान ली मैंने, कहा ये नहीं इसने दाढ़ी कहाँ से बता दी? दाढ़ी तो बढ़ाने का काम मेरा या विराट कोहली का है। और वो बंदे ने दाढ़ी बढ़ा के आया भाई साहब, क्या लगा है वो बंदा। उस बंदे का नाम है गोपाल दत्त। उसके ऊपर पूरी एक ना रिव्यू करेंगे हम, मस्त वाला करेंगे, फिर डिमांड भी आएगी, गोपाल दत्त के ऊपर करेंगे। पर गोपाल दत्त का कैरेक्टर अनइमेजिनेबल। आपने गोपाल दत्त को आज तक ऐसे किरदार में देखा ही नहीं होगा जैसा आप इस वेब सीरीज में देखेंगे। तो अभी 2 एंगल थे, एक विजय वर्मा पॉजिटिव, यशपाल नेगेटिव, तीसरा गोपाल दत्त आता है जो बीच में का राह निकाल के बताता है, और वो भी आपको गलत ही लगेगा, पर वो एंगल कभी कभार सही भी हो जाता है और कभी कभार उल्टा भी पड़ जाता है। तो इतनी मिश्रण है, पुलिस वाले किस किस एंगल से सोच सकते हैं, समाज में कितनी बुराइयां हैं, खासकर औरतों को लेके, बच्चों को लेके, बच्चियों को लेके कितनी बुराइयां हैं। उसके बावजूद विजय वर्मा जो अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा है, लेकिन उसको ये समझ आता है नहीं भैया ये केस निपटाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इतनी मुश्किलें झेल कर ये 8 एपिसोड में आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब कौन सी परत खुल रही है इस कहानी की। उसका रीजन बताऊंगी। उसका रीजन ये है कि ये पूरी वेब सीरीज बनाई गई है द मेकर्स ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर।
आप समझ आया ना। तो अब आप सोच सकते हैं जो रियलिस्टिक सिनेमा इसके अंदर दिखाएगा, जो खूंखार, खून खराबा, जो मतलब निचोड़ देने वाली चीजें इसके अंदर दिखाई होंगी ना, वो आपको उसकी और किसी वेब सीरीज में नहीं मिलेगी। और क्योंकि ये गैंग ऑफ वासेपुर वालों ने बनाई है, तो इसमें एक बहुत खासियत बात है, इसका म्यूजिक बड़ा फ्रेश म्यूजिक है। गाने माशाल्लाह क्या फ्रेश गाने हैं, फ्रेश लिरिक्स है। मतलब ऐसी चीज़ें बॉलीवुड वालों को क्यों नहीं बनाने को समझ में आती। तभी तो वेब सीरीज जो है ना बॉलीवुड के सर पे राज करेंगी, राज इस साल के अंत देखना तुम। और बहुत मुद्दे की बात तो ये है कि अंत किया है इसका, 8 एपिसोड में अंत किया है। अंत करके आपको एक व्यूअर को एक सेटिस्फेक्शन दे दी गई है। मतलब आखिरी के 2 एपिसोड में आपको होगा कि अब तो खत्म हो गया, कि सब तो खत्म हो गया, पर वो खत्म नहीं होता। लेकिन आखिरी के एपिसोड में जाके खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद विलन को पकड़ने के बाद बहुत अच्छा मैसेज है। बोर मत हो जाना उसके लिए, अच्छे से समझना कि 2 औरतें आएंगी आपके सामने। वो 2 औरतें, एक औरत को सब लोग देख के चुप हो जाएंगे और दूसरी औरत खड़ी होगी, उसके लिए ताली हो जाएगी, उसके साथ डांस करेगी। उस एक डांस के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू छुपी है, इतनी मोरल वैल्यू छुपी है ना मालिक, अगर आप समझ गए तो औरतों की इज्जत करना समझ जाओ। ये समाज अगर समझ गया तो ये समाज सुधर जाए। आप पहले समाज ये देखे तो सही, समझे तो सही। वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत गंदे गंदे सीन भी हैं, क्योंकि तेज़ाब वाला एंगल है, तो आप सोच सकते हैं कितने खूंखार सीन होंगे। तो ध्यान से, बच्चों के साथ देख रहे हैं तो ध्यान से, थोड़ी गाली गलौच है, लेकिन जो रियल सिनेमा और रियल कॉमेडी है ना इसके अंदर, वो मज़ेदार है। चलिए देखिएगा, लंबा ना हो जाए रिव्यू, तभी हम कहते हैं इसको रपा रप रिव्यू। और साइन कर रहे साहिब, वो सब्सक्राइब कर लेना साहिब, और थोड़ा सा बटन दबा दीजिएगा, ऐसे दबा दीजिएगा, प्लीज़ दबा दीजिएगा, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मज़ा आता है ना, मोटिवेशन मिलती है।